कालीचरण, ये कौन सी जगह है? यहाँ हमें क्यों लाए हो? एक यही वो जगह है जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन आज इतिहास में पहली बार शमशान घाट पर जिंदा जलाया जाएगा। देखो भैया, हम मानते हमने गुनाह किया, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा गलत बात है। ये सजा तेरे लिए भी कम है। साथियों, बांध दो इसी पेड़ में। एक दिन मैं भी इसी तरह चीख और चिल्ला रहा था, लेकिन वो वक्त तूने मेरी एक नहीं सुनी। चट्टान सिंह, जाओ हमारी मसाल लेकर आओ। कालीचरण, कालीचरण, आज इन्हीं हाथों से मैं तुझे जिंदा जलाऊंगा। अरे यही बाप कालीचरण अपने बेटी की अर्थी पर ये अग्नि दिया था, वो भी तेरे ही कारण, और आज यही हाथों से मैं तुझे जिंदा तो बहुत खबरदार ज्वाला, तंग रुक जाइए, बहुत खबरदार ज्वाला। तंग रुक जाइए, हाथ अपने जहां के तहां रोक ली। जब से कहला हमारा हाथ मेरे भी बंदो, तू देख ली। तो खोल कर कान गंगा, ले सुन ध्यान से, खोल कर कान गंगा। सुन ध्यान से, तुझ में ताकत नहीं रोके मेरे कदम। ये है दुश्मन मेरा, इसको मारूंगा मैं, खा के कहता माँ भवानी की कसम। नजर आएगी। तो मुझको आती है तेरी पुकार सुन, मुझको आती है। तो मुझको
सुन, हो के औरत लड़ेगी भला मर्द से, टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी, चीख उठेगी गंगा बड़े दर्द से। लक्ष्मीबाई भी तो ये किनारी ही थे, जिसने गोरों का उद्धार किया। ये ठाकुर कालीचरण मेरा दुश्मन है, इसे मैं मारूंगा। गंगा, ठाकुर कालीचरण मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। गंगा, मैं कहता हूं यहां से तू वापस चली जा। ये कालीचरण मेरा दुश्मन है, इसे मैं मारूंगा। मेरा कहना मान लो, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, इसे अपने हाथों से मैं मारूंगी। अगर इसे मारने की धमकी दोगे तो उससे पहले मैं तुझे मारूंगी। गंगा, कालीचरण को मारेगा तो सिर्फ ज्वाला सिंह मैं मारूंगे। तो ठीक है, कालीचरण को मारने से पहले फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। ऐसा फैसला? कालीचरण को मारने से पहले हमारे और तुम्हारे बीच एक जंग होगी, और उस जंग में जो जीतेगा वही कालीचरण को मारेगा। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक चक्रव्यूह बनाता हूँ, शमशीरें वहां पर रखी जाएंगी, और जो सबसे पहले शमशीर को उठाएगा वही कालीचरण को मारेगा। लेकिन अपने साथियों से कह दो कि बंदूक कोई नहीं चलाएगा। गंगा, ज्वाला सिंह इतना कमजोर नहीं है। चट्टान सिंह और तूफान सिंह, ये जंग हमारे और गंगा के बीच है, इसमें क्यों ना हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन तुम लोग गोलियां नहीं चलाओगे। ठीक है, मुझे अपने भाई पे विश्वास है। क्यों नहीं भैया? गंगा, तलवारें मैदान में हैं, हमारे मुख से तीर निकलते ही हम दोनों तलवार की तरफ दौड़ेंगे, और जो सबसे पहले तलवार उठाएगा वही इस कालीचरण को मारेगा। लेकिन उससे पहले इस कालीचरण को इस पेड़ से खोल दिया जाए। वे हराम खोर समझ ले, फिर चमड़ा नहीं रहेगा शरीर में। कालीचरण, यहीं पे खड़े खड़े तमाशा देखो। मौत गंगा के हाथ से लिखी है तेरी, या तो फिर ज्वाला के हाथ से। ये फैसला इस जंग के बाद होगा।
गंगा तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। तो बस खबरदारी गंगा, ठहर जाइए, बस खबरदारी गंगा। ठहर जाइए, अपने कदम को हिलाना नहीं, हाथ मेरे भी बंदूक, और तू देख ले भागने से मिलेगा ठिकाना नहीं। रहेगा हमारा तो बस खबरदारी करना और चुबा रोक ले, बस खबरदारी करना। और चुबा रोक ले, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं, हाथ में हथकड़ी डाल भेजू तुझे जेल में सड़ के तू अब मर जाएगी। इंस्पेक्टर साधन के बच्चे, मेरा कहना मान, जिस रास्ते से चल कर आए हो उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस चले जाओ, मौत मार जाओगे। गंगा आज तू नहीं बच सकती, चारों तरफ से घिर चुकी है, और आज इंस्पेक्टर साजन वादा करके आया है, आज तेरे हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डालूंगा। साथियों, हम सब मिलकर इसका सामना करते हैं। रुक जा गंगा, गंगा रुक जा। रुक जा गंगा, मैं कहता हूँ रुक जा हरामजादी गंगा।
गंगा चारों तरफ से घिर चुकी है, अपने हथियार फेंक दे वरना बेमौत मारी जाएगी हरामजादी। बेमौत! अबे क्या हुआ? हवलदार पकड़ सिंह! अरे साहब पकड़ सिंह बोलो। पकड़ सिंह, जल्दी पीछा करो हरामजादी। गंगा कहीं देखो, इंस्पेक्टर साजन हमारे पीछे पड़ चुका है। तुम ऐसा करो कि सभी साथियों को लेकर गुफा के अंदर जाओ। मैं इस इंस्पेक्टर साजन का सामना करता हूँ। नहीं, मेरा कहना मानो, सभी साथियों को लेकर जाओ और मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करती हूँ। गंगा तुम ये क्या कह रही हो? मैं कहता हूँ चली जाओ चुपचाप। मैं कहती हूँ तुम लेकर जाओ सभी साथियों को। बहुत जिद्दी हो तुम, नहीं मानती हो। ठीक है, मैं सभी साथियों को लेकर जा रहा हूँ। हाँ जाओ लेकर। लेकिन गंगा अपना ख्याल रखना। ठीक है साथियों आओ हमारे साथ। ठीक भैया जाओ। इंस्पेक्टर साजन के बच्ची कहाँ छुपा है? अगर दम है तो निकल सामने, आराम से सामना कर। देख तेरी सामने मौत खड़ी है। वाह गंगा, हरामजादी तो इंस्पेक्टर साजन को सलन दे रही है। वाह, और देख देख तेरे हाथों में हथकड़ी हमने डाल दिया है। धोखे से वार करने वाले अपने आप को बहादुर समझ रहा है। अगर दम होता तो सामने से वार करके देखता। तेरी अकड़ यहाँ पर नहीं, तेरी ससुराल में निकालूंगा। अगर पैर चलाया हरामजादी, खड़ो! छाती में लात मार दिया। ये छाती में आपके मुंह पे मारूंगी। पकड़ सिंह, ले चलो साली को घसीट के। साहब पकड़ सिंह बोलो। सभी साथियों को तो अड्डे पर मैंने छोड़ दिया, लेकिन गंगा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इंस्पेक्टर साजन उसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे गंगा के पास जाना होगा, इंस्पेक्टर साजन का सामना करना होगा, वरना गंगा बहुत बुरे हाल में फंस जाएगी। वाह ज्वाला सिंह, यहाँ तुम चैन की सांस ले रहे हो और वहां हमारी बहन गंगा तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान उसने खतरे में डाला और वो इंस्पेक्टर साजन हमारी बहन गंगा को गिरफ्तार कर लिया। हाँ ज्वाला सिंह, और इतना ही नहीं, हमारी बहन को सेंट्रल जेल ले जाने के लिए ऊपर से कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है। अगर हमारी बहन गंगा को कुछ हो गया ज्वाला सिंह, तो ये विक्रम सिंह
सारी दुनिया में आग लगा। नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ज्वाला सिंह के रहते हुए कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तुमने क्या कहा? इंस्पेक्टर साजन गंगा को लेकर गया है। हाँ ज्वाला सिंह, लेकिन उसे सेंट्रल जेल ले जाने के लिए कोई बड़ा अफसर आ रहा है। हाँ हाँ ज्वाला सिंह। ठीक है, तुम एक काम करो, उस बड़े अफसर को जाकर रास्ते में रोको। मैं गंगा को जेल से लेकर आ रहा हूं। ठीक है ज्वाला सिंह, मैं जा रहा हूं और उस बड़े ऑफिसर को रास्ते में ही रोकता हूं। लेकिन तुम कुछ भी करो, चाहे चौकी उड़ाओ या इंस्पेक्टर साजन को मेरी बहन हर हाल में आनी चाहिए। चिंता मत करो, गंगा को लाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जा रहा हूं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जाओ उस अफसर को रोको रास्ते में, बाकी तो उसे मैं छुड़ा कर लाता हूं। हवलदार पकड़ दे। अरे हवलदार पकड़ो सिंह। हमको लगता है ज्वाला तक पहुंचते पहुंचते तुम खुद खत्म हो जाओगे। साहब, बहुत गड़मरी हो गई है। क्या गड़मरी हो गई? वही है साहब, वो जिसको पकड़ा दिए थे ना, उसको बहुत मारा। फिर बहुत मारते मारते जिंदगी मेरी झंड हो गई साली। ज्वाला का पता बताया? कुछ नहीं बताया सर, क्या कुछ नहीं बताया। इतना मार खाने के बाद वो हरामजादी मारते जाको ज्वाला का पता नहीं बताया? मारते मारते साली के पूरी बदन सुआई आई है। ऐसा करो, सर उस हरामजादी को हमारे पास लेके आओ और आज उससे उसका पता जरूर पूछ के रहेगी। इससे सबसे मिर्गी ज्यादा की तो- बीमारी है क्या? मैं तुम्हारी बीमारी से तंग हो गया हूँ। साहब, तुम्हारी ड्यूटी से मैं झंड हो गया। गंगा, आज तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम यहाँ से इन सलाखों से जाना चाहती हो, आजाद होना चाहती हो, तो सिर्फ मुझे ज्वाला का पता बता दो और मैं वादा करता हूँ इन सलाखों से हम तुम्हें आजाद कर देंगे। कैसे साहब हैं? क्या नाम है? इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह। झटवाई पक्का। क्या काम है? डकवाइन बोलो नहीं, काट डालूंगी, समझ लो। ये डाकू है। एक तरफ समझ लो, पड़ जाता। पढ़े लिखे ज्यादा है सर। हाँ, कड़ी खोलो फिर। हाँ खोलो, मैं यहाँ जाऊं।
पकड़ सिंह साइड में हो जाओ, वरना तुम मर जाओगे। और अपना इलाज करवाओ इसका। हर वक्त तुम्हारे बीमारी आ जाती है। यही बीमारी जब पहली बार बोलो। पहली बार हमारी सुहाग रात हुई थी, मेहरारू लाते बीमारी बढ़ गई थी। अच्छा, खड़े हो जाओ वहां पर। अभी तक बीमारी नहीं जा पाई साहब। हमको लगता है तुम्हारे पूरे शरीर में फालिज गिर चुका है। गंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे हाथों से मार खाओ। मैं फिर से तुम्हें पूछना चाहता हूं, कहां है, कहां पर मिलेगा डाकू ज्वाला, उसका पता बता दो। साहब हम बाहर जाने हवा खुलने वाली साहब मुझे नहीं मालूम कि ज्वाला सिंह कहाँ है। अगर मुझे मालूम होता मैं आपको बता देती। नहीं मालूम, गंगा, आज तो तुझे ज्वाला का पता बताना ही होगा। गंगा, और बता दे तू गंगा बदगा, बता रहा। और बता दे तू गंगा बदगा, कहाँ है ज्वाला सिंह सरगा। बता दे तू गंगा बदगा, बता दे तू गंगा बदगा, कहाँ है ज्वाला सिंह सरगा। बतलाएगी जब तक नहीं पड़ेगी तब तक मार। तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद, ना होगी तू आबाद, ना होगी तू आबाद, कहाँ है ज्वाला सिंह सरगा। बता हरामजादी, बता, वरना तेरे बदन की सारी चमड़ी निकाल दूंगा। बोल, सही सही बताना, वरना देख रही है ना सारे बदन की चमड़ी निकाल दूंगा आज। और मुझे ना मालूम है सरकार, सब तुझे मालूम है। और मुझे ना मालूम है सरकार, और कहाँ है ज्वाला सिंह सरकार।
ना मालूम है सरकार कहाँ है ज्वाला सिंह सरकार। जंगल में चारों तरफ अच्छा जब मच गए हाहाकार तो क्या हुआ? एक गायब के गायब हुए अच्छा तब ज्वाला सिंह सरदार और वो तो है काफी होशियार। और तू हरामजादी और वो तो है काफी होशियार मुझे ना मालूम है सरकार। आज अगर आज तूने अपने जुबान से ही डाकू ज्वाला का पता नहीं बताया तो आज तेरे बदन की सारी चमड़ी यहीं पर उधड़ कर रख दूंगा हरामजादी। सर बोलो थोड़ा थोड़ा हमको बात कर लेने दो। बोलो हमारा करिए बात। भी, हमारा भी मौसम पर रहा। ओए उधर चल उधर चल उधर चल। ये बताइए वो पकौड़ा सिंह अरे पकड़ सिंह बोलो झटुआए। ये बताइए डाकू झोला सिंह कहाँ रहता है? डाकू ज्वाला सिंह ज्वाला सिंह हाँ। डाकू गोला सिंह। हाँ एक तो साला हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, बुढ़ापा ज्यादा आ गया है, साला हिसाब किताब नहीं बन रहा। ये बताइए डाकू ज्वाला सिंह कहाँ रहता है? बोल। मुझे नहीं मालूम पकौड़ा साली अरे पकड़ दी बोलो। साहब साहब तय हमको पानी पियाओ साहब। अरे हरामजादे तुरंत मंगा पानी, नहीं बेहोशी छा जाई। एक गिलास पानी पिलाओ। एक गिलास पानी लेके आओ चौकीदार। साहब जल्दी मंगाओ साहब, हमका अंधेरा छा रहा साहब। मेरा छा रहा है साहब हमारा मुख बगैर जा रहा साहब, पानी मंगाओ साहब, जल्दी मंगाओ साहब। मैं सही कह लेती हूँ। पानी मंगा। सही बात साहब, अगर पानी ना हो तो कुआं मर जाए। हरामजादे अगर कुआं ना हो तो पानी मर जाए। अरे गिलास से पी लिए। अरे हरामजादा मर जाएगा। कितने दिनों से प्यासा है रे। ओहो पी लिया। साहब कुर्सी लगा, हमारा पेट भारी हो गया साहब। अरे रुकिए साहब, बुढ़ापे में कमजोरी आ गई साहब। अरे हमका तो मेरे कुछ तेरी माँ का चोर मारू साली, ये कुर्सी लगा रही कि तू जिंदगी की कुर्सी लगा रही क्यों? पकड़ सिंह बैठ जाओ जहां पर रखी हुई है। यहाँ नौकर बना रखा हरामजादी, नौकरी करते हो यहाँ पर। अभी जूता पिलाऊंगा तुम्हें, बैठ जाओ। अरे मर जाएगा।
और तू गंगा, आज आज तेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि आज अगर तूने पता नहीं बताया ना, तो जब तक नहीं बताएगी तू पता ज्वाला का, तब तक साहब मुझे नहीं मालूम कि डाकू ज्वाला सिंह। आज तू सब कुछ बताएगी सही सही, डाकू ज्वाला मिलेगा कहाँ, और जब तक नहीं बताएगी हरामजादी, तब तक तेरे बदन की चमड़ी निकालता ही रहूंगा। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। ये सब क्या है? शाबाश, आप तो शाम को आने वाले थे। इंस्पेक्टर साजन, जी सर। ऐसे हवलदारों को जब मैं आया करूं तो बाहर रखा करो। बैठ जाओ। बदतमीज कहीं का नालायक। सर, आप तो शाम को आने वाले थे, लेकिन अचानक मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं शाम को आने वाला था, लेकिन सोचा कि ड्यूटी पर जाना है तो पहले ही चला जाऊं। सर, लेकिन मैंने सुना है कि तुम डाकू गंगा को गिरफ्तार करके लाए हो। जी सर। इसीलिए खासकर मुझे जल्दी आना पड़ा। सर, इसको तो मैंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज जब मैं से ज्वाला का पता पूछता हूँ कि बता डाकू ज्वाला मिलेगा कहाँ, तो ये हरामजादी डाकू ज्वाला का पता बताने से साफ इनकार कर रही है। इंस्पेक्टर साजन, जी सर। घबराओ नहीं, हमने बड़े बड़े मुजरिमों से उगलवा लिया है। जी सर। तुम नहीं जानते हो, इसके लिए यहाँ जान का खतरा है। जान का खतरा? हाँ, ये बहुत बड़ी मुजरिम है। जी सर। अगर ये छोटी मोटी चौकी और थाने में रहेगी तो दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। सही कहते हैं सर। इसलिए सरकार ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसे तुरंत सेंट्रल जेल ले जाया जाए। सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और आप इसे सेंट्रल जेल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भाग भी सकती है, बच सकती है, क्योंकि ये बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत ही दिमागदार है। और मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द डाकू ज्वाला तक हम जरूर पहुंचेंगे। इंस्पेक्टर साजन, जी सर। यही तो मैं तुमसे कहने वाला था। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, 24 घंटे के अंदर मुझे डाकू ज्वाला तुम्हारी गिरफ्त में चाहिए। पकड़ सिंह। अरे पकड़ सिंह, ये हथकड़ी पकड़ो और गंगा के हाथों में हथकड़ी लगा दो। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटों के अंदर में मैं डाकू ज्वाला को बहुत जल्द सलाखों के पीछे डालूंगा। बहुत अच्छी बात है इंस्पेक्टर साजन। और ये रही डाकू गंगा, आप इसे सेंट्रल जेल पहुंचाएं। थोड़ा होशियारी से जाना सर, क्योंकि ये बहुत ही शातिर है, बहुत ही दिमागदार, बहुत ही बहादुर है। उसकी चिंता आप मत करें, वो हमारा काम है। जी सर। लेकिन याद रहे, अगर ज्वाला सिंह 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं होता है तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। सर, मैं आपसे वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इन 24 घंटों के अंदर में मैं डाकू ज्वाला तक जरूर पहुंचूंगा और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डालूंगा। बहुत अच्छी बात है। जी सर। मैं चल रहा हूँ। जय हिंद। चलो गंगा, हम तुम्हें सेंट्रल जेल ले चलते हैं।